नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्ण लोधियाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जहां पर मैं कर रहा हूं फ़ायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। आज के डेली न्यूज़ एनालिसिस में मैं आपके बीच में लेके आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट, जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के एडवाइज़र हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। IRDA ने अचानक से एक नई पॉलिसी लॉन्च कर दी है और जिसको 1 मार्च से स्टार्ट और लागू भी करना है सारी की सारी इंश्योरेंस कंपनी ने। इस पॉलिसी का नाम है बीमा ASBA। अब ये अचानक से बीमा ASBA क्या है? ये एडवाइजर्स के लिए, एजेंट के लिए ये मौका है या फिर कोई धोखा है? इसका कंप्लीट डेली न्यूज़ एनालिसिस के आज के इस एनालिसिस वीडियो में मैं इस बड़ी खबर में आपके सामने रखूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, 261 दिनों से एवरी सिंगल डे विदाउट सिंगल फेल आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करने के लिए 2,90,000 रुपए के कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट मैं दे रहा हूं। 365 दिन का चैलेंज मैंने लिया हुआ है देश के 30 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर्स को ट्रेनिंग देने के लिए, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारे के सारे कोर्सेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे के सारे कोर्सेज, इतना ही नहीं, 1100 से ज़्यादा वीडियोस मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर बना चुका हूँ। मेरे चैनल पे आकर के आपको दिखेगा कि यहाँ पर शॉर्ट फॉर्मेट, लॉन्ग फॉर्मेट, डेली न्यूज़ एनालिसिस, पॉडकास्ट, इंटरव्यूज या फिर डॉक्यूमेंट्रीज या फिर लाइव सेशंस, हर तरीके का कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इसलिए आप सभी लोगों को ये चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। और आप सभी लोगों को ये चैनल इसलिए भी सब्सक्राइब करना चाहिए क्योंकि जब आप यहाँ पर अच्छा कंटेंट देखेंगे और लोगों को शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम पर पता नहीं चलती है, जिसकी वजह से उनका काफ़ी नुकसान भी हो जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, न्यूज़ ऐसी है, इस आर्टिकल को ध्यान से देखिए। ये IRDA की वेबसाइट पर अपलोड होता है 18 फरवरी 2025 को। और ये न सिर्फ खाली एक आर्टिकल नहीं है, ये खाली सर्कुलर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में IRDA लेके आना चाहता है। और इतना ही नहीं, 1 मार्च 2025 के बाद में इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ये अप्लाई भी होने वाला है। तो अगर आपको आपके सीनियर्स ने अभी तक नहीं बताया, कोई बात नहीं, मैं आपको इस कंप्लीट न्यूज़ का एनालिसिस करके बताऊंगा और बहुत ही आसान तरीके से समझा दूंगा कि ये न्यूज़ है क्या, इससे आपके बिजनेस में फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। चलिए, न्यूज़ ये है माय डियर फ्रेंड्स, 1 मार्च से इंश्योरेंस पॉलिसी का जो प्रीमियम कस्टमर पे करता है, उसको पे करने का तरीका पूरे तरीके से चेंज होने वाला है। ध्यान से समझिए उस प्रोसेस को जो कि IPO लॉन्च होते वक्त होता है। IPO जब आता है तो आप क्या करते हो? अगर आपको 1 लॉट 2 लॉट में आपको IPO अप्लाई करना होता है तो आप क्या करते हो? अप्लाई करते हो। जैसे ही आप अप्लाई करते हो, आपका अमाउंट ब्लॉक हो जाता है। और अमाउंट ब्लॉक कब तक रहता है? 14 दिनों के लिए, या फिर जब तक IPO ओपन नहीं हो जाता। अगर IPO का सब्सक्रिप्शन आपको मिल गया है तो आपके अकाउंट से वो पैसा कट के आपको ट्रेडिंग अकाउंट में, आपके डीमैट अकाउंट में जाकर के शेयर्स मिल जाते हैं। ऐसे ही होता है ना। और अगर IPO में आपका सब्सक्रिप्शन नहीं खुलता है, आपको IPO नहीं मिलता है, तो उस कंडीशन में आपका सारा पैसा रिफंड होकर के आपके अकाउंट में वापस आ जाता है। एक्चुअली वो पैसा कटता ही नहीं है, वो सिर्फ ब्लॉक रहता है। तो यही चीज़ इंश्योरेंस में भी जो है कॉपी होने वाली है। IRDA के जो चेयरमैन हैं, जो पांडा जी हैं, उन्होंने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया है और अपने सर्कुलर के माध्यम से ये अपडेट भी दे दिया है। आप IRDA.gov.in की वेबसाइट पर जाके, सर्कुलर वाले पेज में जाके ये सर्कुलर बाकायदा पढ़ भी सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी देने की कोशिश करेंगे, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस पूरे आर्टिकल को मैंने डिकोड करके बहुत आसान शब्दों में आपके लिए बना दिया है। अब 1 मार्च से क्या चेंज आने वाला है, ध्यान से समझिए। लेकिन उससे पहले, जब इतना बड़ा चेंज आना है तो आपके कुछ क्वेश्चंस भी होंगे। क्वेश्चन जैसे कि क्या आपको कमीशन जल्दी मिलेगा या देर में मिलेगा? और इस टाइम पे कमीशन को लेकर के वैसे भी काफ़ी उठापटक हो चुकी है इंश्योरेंस कंपनीज को लेकर के। तो आपका कमीशन से जुड़ा हुआ सवाल सबसे पहले पैदा होगा कि यार, अगर अमाउंट ब्लॉक हो गया तो मेरा कमीशन तो रुक जाएगा, तो फिर कमीशन रुकेगा तो कमीशन मिलेगा कब? ये सवाल होगा ना। दूसरा क्वेश्चन होगा, अगर आपका जो ग्राहक है वो ASBA अप्रूव नहीं करता, पहले तो ये जानना पड़ेगा ASBA है क्या चीज़, ये अभी बताता हूँ। तो अगर आपका कस्टमर ASBA को अप्रूव नहीं करता तो आपकी पॉलिसी कैंसिल तो नहीं हो जाएगी? तीसरा क्वेश्चन, क्या इससे आपकी पॉलिसी का कन्वर्जन रेट पर कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? क्योंकि आप इतनी मेहनत से पॉलिसी बेचते हैं, उसके बाद में अगर ये पॉलिसी कन्वर्जन नहीं हुआ तो फायदा क्या? फोर्थ क्वेश्चन, ASBA का जो सिस्टम IRDA लॉन्च कर रहा है, वहां पर पॉलिसी के प्रोसेसिंग में टाइम कितना लगेगा? क्योंकि कई बार तो हम ग्रीन चैनल में तुरंत पॉलिसी पास कर देते हैं, तुरंत हमारा कमीशन भी आ जाता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें मतलब 10-15 दिन वेट करना होता है। अब 5वां क्वेश्चन ये है कि हमें इस नए सिस्टम से कोई नुकसान तो नहीं होगा या हमें कोई फ़ायदा होगा?
फ़ायदा नुकसान क्या होगा या फिर नुकसान होगा तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सारे के सारे सवालों के आपके जवाब लेकर के मैं आपके बीच में उपस्थित हो गया हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। देखिए, मेरी कोई भी डीएनए, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, इस देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आपके लिए इस लेवल का कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है। 1100 से ज़्यादा वीडियोस, 365 दिन का चैलेंज लेके बैठा हूँ आपके लिए। इसलिए मेरी हर वीडियो को लर्निंग मोड में आप देखिए। ऐसा नहीं कि आपने एंटरटेनमेंट के लिए देख लिया। मेरी जो भी वीडियो आएगी उसमें बहुत मेहनत होती है, कंप्लीट रिसर्च और एनालिसिस होता है और डिकोड होता है उस चीज़ का, जो आपके लिए जानना जरूरी है। ध्यान से सुनिए, 1 मार्च से सिस्टम लागू होने वाला है। IRDAI जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने बीमा का जो प्रीमियम है, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी का जो आप पॉलिसी बेचते हो, उसमें जो प्रीमियम भरता है कस्टमर, उसका तरीका चेंज करके नया मॉडल लेके आ गया। उसको नाम दिया है बीमा ASBA। अब पैसा तभी कटेगा जब आपकी पॉलिसी को अप्रूव किया जाएगा। और अप्रूव कौन करेगा? या तो इंश्योरेंस कंपनी या तो कस्टमर। ध्यान से समझिए। अब ये जो नया सिस्टम है पूरा IPO की तरीके से होने वाला है, जैसा IPO का प्रोसेस होता है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब आपका सवाल होगा कि भैया ये बीमा ASBA है क्या चीज़? तो ये है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। ठीक है, ASBA, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। ये एक ऐसा एप्लीकेशन सिस्टम होगा जहां पर आपका अमाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा जब तक आपकी पॉलिसी अप्रूव नहीं हो जाती, या तो कस्टमर के थ्रू या तो आपके इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू। तब तक आपका कमीशन भी रिलीज नहीं होगा। ध्यान से समझो, ये एक ऐसा नया इन्फॉर्मेटिव तरीका है, एक ऐसा इनोवेटिव आइडिया है जिससे कस्टमर्स पहले से पैसा नहीं देगा। मतलब जैसे हम पैसा चेक लेके आ जाते थे, अब ऐसा नहीं होगा, अमाउंट ब्लॉक होगा अकाउंट में। अब यहाँ पर जो बैंक का रोल है वो ज़्यादा आने वाला है, क्योंकि पैसा ब्लॉक हो जाएगा बैंक में। अब उसके बाद में अगर इसको और डिटेल में समझे तो जो वन टाइम मैंडेट ऑप्शन होता है, जिसके ज़रिए हम SIP के लिए पैसा बुक कराते हैं, या फिर हम पैसा मैंडेट बैंक में हम NEFT मैंडेट करा देते हैं, IMPS मैंडेट करा देते हैं, जिसके थ्रू हमारा ऑटोमेटिक पेमेंट्स नेक्स्ट टाइम भी कटते रहता है। उसी टाइप का सिस्टम यहाँ पर भी लागू होने वाला है। खास करके फर्स्ट टाइम प्रीमियम में तो 100% लागू होने वाला है। मतलब आपका पैसा, आपके क्लाइंट का पैसा उस अकाउंट में रिजर्व हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, और पॉलिसी अप्रूव होते ही अपने आप वो पैसा कट जाएगा। क्लाइंट को उसके बारे में कोई जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और आपको बार बार कस्टमर के पास जाने की जरूरत नहीं है। अब अगर पॉलिसी रिजेक्ट हो जाती है तो पैसा अपने आप अनब्लॉक हो जाएगा और उस पैसे को कस्टमर यूज कर सकता है। यानी कि उसने इंश्योरेंस कंपनी को पैसा तब तक नहीं देना है जब तक कि उसकी इंश्योरेंस कंपनी या तो उसकी पॉलिसी को एक्सेप्ट ना कर ले या रिजेक्ट ना कर ले। ठीक है, अब इसमें और डिटेल में, अगर पॉलिसी रिजेक्ट हो जाती है तो कस्टमर अपने पैसे को अनब्लॉक करके अपने पैसे को यूज कर सकता है, और इसका टाइम फ्रेम रहेगा 14 दिन। यानी कि 14 दिन के बीच में कस्टमर का जो पैसा है वो ब्लॉक रहेगा। उसके बाद में पॉलिसी अप्रूव होने के बाद पैसा अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा और उसकी पॉलिसी यहाँ पर लॉन्च हो जाएगी। अब अगर हम इसको देखें कि इसके कुछ फायदे या नुकसान के बारे में, तो सबसे पहले फायदे गिन लेते हैं। अगर आपका कोई कस्टमर आपसे पूछे भाई मेरा इसमें फायदा क्या है, तो सबसे पहले आप उसको ये बताइए कि सर जो पहले पैसे देने की जरूरत होती थी वो अब नहीं पड़ेगी, आपको मुझे कोई पैसा नहीं देना है, आपका बस ये अमाउंट जो है अभी अकाउंट पे ब्लॉक हो जाएगा। हम मैंडेट प्रोसेस करते हैं, जैसे ही हमारी कंपनी आपका पॉलिसी अप्रूव करेगी का मतलब ध्यान से समझिए, कस्टमर को थोड़ा सा ऐसा फील होगा कि यार मैं अप्लाई कर रहा हूँ। कई बार तो एजेंट भीख से मांग रहे होते पॉलिसी की, अब कंपनी अप्रूव करेगी बोलोगे तो आपकी कंपनी में जो प्रोसेस है उसमें जब पॉलिसी अप्रूव होगी तभी उसका पैसा कटेगा। ठीक है, पॉलिसी रिजेक्ट होने पर पैसा वापस मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पैसा ऑटोमेटिकली कस्टमर को एक्सेसिबल हो जाएगा। जब पैसा एक्सेसिबल हो जाएगा तो कंपनी के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे कि मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो। कई बार एजेंट को अपनी जेब से पैसा भरना पड़ता है और इस चक्कर में कस्टमर का रिलेशन खराब हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये, इसका फ़ायदा कस्टमर के लिए ये है कि उसका जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा, बहुत ही सिक्योर तरीके से हो जाएगा। कई बार में एजेंट भी फ्रॉड कर जाता है। ध्यान से समझिए मेरी बात, आप ईमानदार हो, मैं ईमानदार हूँ, हो सकता है, लेकिन हो सकता है कोई थर्ड एजेंट ईमानदार ना हो, पॉलिसी का पैसा भी ले लिया और जमा ही नहीं किया, पॉलिसी हो गई बोल दिया, हुआ ही नहीं। तो यहाँ पर पैसा ब्लॉक हो रहा है अकाउंट में LIC की तरफ से, तो इसका मतलब सारा प्रोसेस लीगल तरीके से जा रहा है। ठीक है, ये हो गया कस्टमर के लिए। अब बीइंग एन एडवाइजर आपका क्या फ़ायदा होगा बीमा ASBA से? तो देखो, कस्टमर को प्रीमियम देने की झंझट नहीं होगी। ठीक है, जिससे ज़्यादा बिक्री के चांसेस आपके बढ़ेंगे। आप कस्टमर को कन्विंस कर सकते हो, सर आपको हम कोई पैसा लेके थोड़ा जा रहे हैं आपसे, आप फॉर्म भरिए और आपका 14 दिन का प्रोसेस होगा। 14 दिन के बीच में हमारी इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड कर लेगी कि आपका पैसा कटना है नहीं कटना है। तो सर आप तो फ्री हो, आपको तो पैसा भी देना ही नहीं, बस आपका अकाउंट में ब्लॉक हो जाएगा वो पैसा। अगर हम आपको पॉलिसी दे रहे हैं, हमारी कंपनी तय करेगी आपको बीमा देना है नहीं देना है, अगर देगी
तो आपका पैसा कटेगा, अदरवाइज आपका पैसा अनब्लॉक हो जाएगा, वो आपके अकाउंट में ही है। और 14 दिन का मैक्सिमम टाइम है सर, 14 दिन के लिए आपको वेट करना है। इससे क्या होगा, कस्टमर बोलेगा चलो ठीक है फिर अप्लाई कर देते हैं, 14 दिन का ही तो टाइम है। और इस 14 दिन में कस्टमर भी अन्य उसको जो है रिजेक्ट कर सकता है आपके रिक्वेस्ट को, ठीक है। यहाँ पर दूसरी बात है, नया सिस्टम पॉलिसी होल्डर्स को एक नया ट्रस्ट क्रिएट करके देगा, क्योंकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कई बार में फ्रॉड भी होता है। तो कस्टमर को जब ये पता है कि मेरा पैसा अभी तो जा ही नहीं रहा, 14 दिन का पीरियड मेरे पास है, उस बीच में मैं भी ओटीपी शेयर ना करूं, अप्रूवल ना दूं, तो ये एजेंट मेरा पॉलिसी नहीं कर सकता है। तो इसमें एजेंट के लिए भी फायदा है कि आप कस्टमर को ट्रस्ट जीत सकते हो उसका, ये सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए एजेंट आसानी से नए ग्राहकों को आप एज कन्विंस कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट में उसको पेमेंट देने का कोई रिस्क है ही नहीं। यानी कि आप पॉलिसी उठा सकते हो तुरंत, बिना पेमेंट के पॉलिसी उठा सकते हो, है कि नहीं। उसके बाद इंडस्ट्री के लिए अगर हम बात करें, तो जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कई बार फ्रॉड के केसेस होते हैं, वो काफ़ी कम हो सकते हैं बोल रहा, होगा नहीं होगा आई डोंट नो, ये तो बाद में पता चलेगा। पेमेंट का जो फेलियर होता है, एनईएफटी फेल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इतने सारे प्रॉब्लम आती हैं, कस्टमर को रिफंड देना पड़ता है, फिर बहुत सारे चार्जेस डिडक्ट होते हैं उसमें, वो प्रॉब्लम शायद दूर हो जाएगी। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा, जिससे इंडस्ट्री में नई तकनीक को अपनाने में कस्टमर्स को मदद होगी, और कहीं ना कहीं डिजिटल पेमेंट का सिस्टम इंडिया में अच्छे तरीके से और इम्प्रूव होगा। अब इंश्योरेंस कंपनीज के लिए क्या फ़ायदा होगा, देखो मैं हर चीज़ को कवर कर रहा हूँ, कस्टमर का फ़ायदा, एजेंट का फ़ायदा, कंपनी का फ़ायदा और इंडस्ट्री का फ़ायदा। तो बीमा कंपनियों का फ़ायदा क्या होगा, जो उनका जो पेमेंट डिफ़ॉल्ट हो जाता है ना, कई बार में कस्टमर के अकाउंटों में पैसा ही नहीं होता तो मान लो कस्टमर ने आपको चेक दे दिया, 1 लाख का चेक दे दिया, और पॉलिसी हो गई, सब कुछ करके आ गए, आपने लॉगिन भी करा दिया ग्रीन चैनल में, और वो गया अकाउंट में, चेक लगा दिया, 2 दिन बाद पता चला कस्टमर ने पैसा उठा लिया अकाउंट से, चेक बाउंस हो गया और आपका ग्रीन चैनल हो चुका है। कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। इतना बड़ा प्रॉब्लम से बचने के लिए बीमा कंपनी के लिए ये सिस्टम बहुत ही अच्छा हो सकता है, जहां पर पेमेंट डिफॉल्ट की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। अब यहाँ पर क्यों क्या होगा, क्योंकि फिक्स टाइम पर पेमेंट मिलने वाला है, क्योंकि अमाउंट ब्लॉक हो चुका है अकाउंट में। अगर कंपनी को पैसा चाहिए, पॉलिसी चाहिए, तो अप्रूव करेगी और पैसा आ जाएगा। क्लेम प्रोसेसिंग बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि केवल अप्रूव्ड पॉलिसी का ही क्लेम देना होता है कंपनी को, ठीक है। उसके बाद में बैंक और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एक अच्छा तालमेल बैठ जाएगा। जब अच्छा तालमेल होगा तो यहाँ पर फायदे भी होंगे। अब बीमा जो एएसबी है, उससे एजेंट को क्या कोई नुकसान भी हो सकता है, ये भी आपका सवाल होगा कि कृष्णा भाई ये भी बताओ कि इसमें कोई रिस्क तो नहीं है। तो चलिए उसके बारे में भी बात करते हैं कि इसमें क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। होंगे नहीं बोल रहा हूँ, हो सकते हैं। सबसे पहला रिस्क ये हो सकता है, जो बीमा एएसबी लॉन्च हो रहा है, उससे कस्टमर्स को, कंपनी के लिए फायदेमंद तो दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एजेंट्स के लिए कुछ चुनौतियां भी आ सकती हैं, जिसमें सबसे पहला है, आपको आपका कमीशन के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका कमीशन तुरंत नहीं मिलेगा, क्योंकि 14 दिन के लिए अमाउंट ब्लॉक होने जा रहा है। पहले क्या होता था या अभी क्या हो रहा है, अभी की आज की डेट में अगर बात करूं मैं, जब मैं 21 फरवरी की वीडियो बना रहा हूं, तो पहले यानी कि अभी आज क्या होता है, प्रीमियम का आप कस्टमर ने भुगतान किया, मैंने ग्रीन चैनल किया और मेरा जो है पॉलिसी हो चुका है, मुझे गारंटी है कि मेरा 15 तारीख को या 18 तारीख के बीच में कमीशन आने वाला है, या 18 से 30 के बीच में है, तो 1 2 3 4 के बीच में कमीशन आने ही वाला है, कन्फर्म है, मतलब तुरंत आ सकता है कमीशन। ज़्यादा ज़्यादा 1-2 हफ्ते का वेट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर 1-2 हफ्ते के बाद भी हो सकता है 14 दिन का वेट और करना पड़े, तो तुरंत कमीशन नहीं मिलेगा। जब तक पॉलिसी अप्रूव नहीं होती है तब तक पैसा ब्लॉक रहेगा, और पैसा जब तक ब्लॉक रहेगा आपका कमीशन रिलीज नहीं होगा। ये एक इसमें आपका ड्रॉबैक हो सकता है। दूसरा, संभावित पॉलिसी के ड्रॉप होने का खतरा हो सकता है। अब आपने तो बहुत मेहनत करी, इतनी मेहनत आपने करी, कस्टमर को कन्विंस किया, कस्टमर भी कन्विंस हो गया, लेकिन 14 दिन में उसका जो मत्था है वो खराब हो गया। वहाँ पर कई बार कस्टमर मतलब इंटरेस्ट में या जोश में पॉलिसी कर तो लेते हैं, लेकिन अचानक से फिर बाद में उनको क्या होता है, रियलाइज़ होता है यार नहीं करना चाहिए था। तो उस बीच में 14 दिन के बीच में अगर उसको ये समझ आ गया, या फिर उसको ऐसा लगा कि यार नहीं करना है, तो वो जो यूपीआई का ओटीपी उसके पास जाता है जब मैंडेट अप्रूव होता है, तो वो अप्रूव अगर नहीं करेगा तो भी वो पॉलिसी फाइनल अप्रूवल नहीं ले पाएगी, और वो पॉलिसी वहीं पे कैंसिल हो जाएगी। आपका किया धरा सारा मेहनत बेकार भी हो सकता है। तीसरा, जबरदस्ती पेमेंट कराने की जो सुविधा कहें या जो भी कह लो, वो खत्म हो जाएगी। आज की डेट में भी कई सारे एजेंट्स ग्राहक से आप अपने क्लाइंट से कैश लेते होंगे, या चेक से ऑनलाइन पेमेंट करा करके, जैसे भी करा करके यूपीआई अपने अकाउंट में भी लेकर के आप तुरंत पॉलिसी फाइनल करवा सकते हो। ग्रीन चैनल में पॉलिसी पास हो जाता है। अब जो कस्टमर पैसा देगा वो तो 14 दिन के बाद में आपका होना है, ठीक है, 14 दिन का टाइम लग सकता है उसमें। तो अगर अब जो कस्टमर है, अगर वो ब्लॉक करने के बाद भी सोचने का टाइम लेता है, तो कुल मिलाकर के आप उससे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास लीगल टाइम है, और उस लीगल टाइम के बीच में पॉलिसी लटके रहेगी। आपको खुद ही पता नहीं होगा यार ये होना है या नहीं होना है, मतलब 14-15 दिन तक तो आपको ये पता नहीं चलेगा ये पॉलिसी होगी या नहीं होगी।
तो ये थोड़ा सा मतलब एक इसका पॉइंट है। चौथा पॉइंट और बात करते हैं, पॉलिसी अप्रूवल में देरी होगी। पहले क्या होता है या अभी क्या होता है, ग्रीन चैनल में फटाफट हमारी पॉलिसी अप्रूव हो जाती है और हम तुरंत ही ऑन द सेम डेट ही पॉलिसी का रिसिप्ट क्लाइंट को देके आ जाते हैं। अब ऐसा पॉसिबल है कि नहीं होगा। पहले जब कस्टमर पेमेंट करता था तो तुरंत पॉलिसी होता था, लेकिन अब इंश्योरेंस कंपनी का जो डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन है वो होगा, उसके बाद 14 दिन तक पैसा ब्लॉक रहेगा, फिर पॉलिसी लेट होगी, फिर इसके बाद आपका पैसा आएगा, तो प्रोसेस थोड़ा सा डिले हो सकता है। उसके बाद में क्या एजेंट्स को फ़ायदा भी हो सकता है? वैसे मैंने फ़ायदे की बात तो काफ़ी कर ली है, लेकिन अब मैं आपको वो फ़ायदे बताता हूँ जो आपके चेहरे पे स्माइल लेके आने के लिए काफ़ी है। ध्यान से समझिए, क्या एजेंट्स को फ़ायदा हो सकता है? हाँ। पहला, ग्राहक को पहले पैसे देने की टेंशन नहीं है, जिससे आप क्लाइंट का ट्रस्ट जीतते हुए अपना पॉलिसी लॉगिन करवा सकते हो। आपकी क्लोजिंग अच्छे से हो सकती है, क्योंकि क्लाइंट को पैसा अभी देना ही नहीं है, खाली पैसा ब्लॉक करना है। ध्यान से समझिए, जिससे कि इंश्योरेंस कंपनी के लिए वो हाँ बोल सकते हैं, पॉलिसी के लिए हाँ बोल सकते हैं। 14 दिन के बीच में बढ़िया सा रिलेशन आप मेंटेन करिए, क्लाइंट को कोई गिफ्ट दे दीजिए, उसको थोड़ा सा और मोटिवेट कर दीजिए, हो सकता है कि वो पॉलिसी अप्रूव ही हो जाए। दूसरा, फ्रॉड पॉलिसी की संख्या कम हो जाएगी। वो सारे के सारे फ्रॉड एजेंट मार्केट से गायब हो जाएंगे आने वाले टाइम पे, जो गलत तरीके से पॉलिसी बेचते हैं, क्योंकि सही खरीदार की ज़रूरत है और सही एजेंट की ज़रूरत है। और सही खरीदार वही होगा जो 14 दिन के बाद ओटीपी वेरीफाई करेगा और पॉलिसी को अप्रूवल देगा। दूसरा, लॉन्ग टर्म में ये सिस्टम इंडस्ट्री में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लेके आ सकता है, जिससे एडवाइजर्स यानी कि आपके लिए काम करना थोड़ा आसान होगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है बिजनेस में। आज भी कई सारे लोग, कई सारे क्लाइंट्स एजेंट्स के ऊपर इस बात के लिए ट्रस्ट नहीं करते हैं कि जो है हमारा पैसा सही जगह जा रहा है या नहीं जा रहा है। इस तरीके से कई बार ये क्वेश्चन आज भी रहता है उनके बीच में। तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी जब ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी। अब उसमें इस टाइम पे आपको करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो अपने कस्टमर्स को जाके ये बात बताओ कि सर ऐसा हमारा इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ऐसा नया रूल आने वाला है, इस पे एक वीडियो बनाओ आप। सबसे बढ़िया, आप अपने क्लाइंट्स को ज़्यादा जानते हैं, ठीक है, मुझे आपके क्लाइंट्स नहीं जानते, मेरी वीडियो क्लाइंट्स को मत भेजना, क्योंकि मेरा चैनल एडवाइजर्स के लिए, आपके लिए है। आप इस टॉपिक पे खुद वीडियो बनाइए और अपनी वीडियो अपने क्लाइंट्स को ये पॉजिटिव चीज़ें बताते हुए, जो आपका पॉलिसी अब तक नहीं हुआ उसको बोलो सर क्लोज करो ना, 14 दिन का टाइम मैं दे रहा हूँ खुद, और बाद में भी आपको अनब्लॉक करना होगा मत करना सर। अगर आपको लगे मैं आपको सही पॉलिसी नहीं दे रहा हूँ तो आप अनब्लॉक कर देना, आपका पॉलिसी नहीं होगा, आपके अकाउंट से एक पैसा नहीं कटेगा। ये बहुत ही बढ़िया अच्छा मौका हो सकता है। कस्टमर्स को इसके बारे में अच्छे से पॉजिटिव तरीके से समझाएं, ताकि लास्ट मोमेंट पर कस्टमर मतलब अपना डिसीजन ना बदले, वो हाँ बोले, ठीक है। फॉलोअप को स्ट्रॉन्ग रखना है, ताकि कस्टमर अपना अकाउंट ब्लॉक ना कर दे, या फिर आपका जो ओटीपी जाएगा उसको प्रॉपर अप्रूव करे और पॉलिसी को ड्रॉप ना करे, इस बात का ध्यान दो। जल्दी प्रोसेसिंग के लिए सही डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट करो फटाफट। ऐसा नहीं कि चलो ये बाद में कर लेंगे, वो बाद में कर लेंगे। जो चीज़ पेंडिंग रहेगी तो क्लाइंट को 1% ट्रस्ट नहीं होगा आप पे, या 1% भी, अगर 99% ट्रस्ट है, 1% नहीं भी है, तब भी उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो ओटीपी ना दे करके आपकी पॉलिसी रिजेक्ट कर सकता है, और आपका कमीशन वहीं अटक जाएगा, पॉलिसी वहीं कैंसिल हो जाएगी। इसलिए आप जल्दी से सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करें, अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करें। अगर आप समय के हिसाब से नहीं बदलेंगे तो मार्केट से गायब हो जाओगे। देखो, जितनी जल्दी कमीशन कमाने का लालच रखोगे उतना नुकसान होगा आपके लिए। मैंने आपको पहले से ही बोला कि आप एजेंट की मानसिकता से निकल के एडवाइज़र की मानसिकता में आओ। देखो, मेरी हर चीज़ जो है सच होती जा रही है। ऐसे नियम कानून आ रहे हैं जहां पर एजेंट के लिए काम करना मुश्किल हो रहा है, एडवाइजर्स का स्कोप ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जहां कमीशन जल्दी मिलता था, आपको वेट करना पड़ेगा, इतना ही तो करना है। बट आपका रिलेशन अगर क्लाइंट के साथ में अच्छा है तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होने वाला है। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, पर्सनल बिजनेस कोचिंग 2.0 एक हमारा पेड प्रोग्राम है, जहां पर आप 1 साल के लिए डायरेक्टली मेरा पर्सनल कोचिंग ले सकते हैं। क्योंकि मुझे भी 2017 से अब तक का कॉर्पोरेट और ग्लोबल इंश्योरेंस का अच्छा नॉलेज है, और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में जो इंश्योरेंस एडवाइज़र है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, एक अच्छी प्रोफेशनल एडवाइजरी नहीं दे रहा। वो बस या तो एजेंट बना हुआ है या किसी इंश्योरेंस कंपनी का दल्ला सा बना के वो इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने में लगा हुआ है, जिसमें उसके कई बार में सबॉर्डिनेट्स या उसके डेवलपमेंट ऑफिसर्स उसको सिर्फ कमीशन का लालच दे करके रखते हैं। मुझे लगता है कि आपको एक एडवाइज़र बनने की ज़रूरत है, और ऐसे जो आजकल नई नई पॉलिसीज़ आ रही हैं, इन सारी चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए आपको बनना होगा एडवाइज़र। अगर आप सीरियस हैं एडवाइज़र बनने के लिए और एक कंपनी के भरोसे ना रहते हुए मल्टीपल इनकम सोर्सेज जनरेट करना चाहते हैं, तो जुड़िए मेरे पर्सनल बिजनेस कोचिंग 2.0 में, जिसमें मात्र 125 लोगों की सीट अवेलेबल है। इसके अलावा 126वां स्टूडेंट हम नहीं ले सकते हैं। अभी हमें 10 से 12 स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट और है। तुरंत आज ही इसमें रजिस्टर करिए। इसमें आपको एवरी सिंगल वीक मेरा पर्सनल
कॉल मिलेगा जिसमें मैं आपको एक रिव्यू कॉल करूंगा, जिसमें हम स्टार्टिंग में ही पहले आपका गोल सेट करेंगे, टारगेट मार्केट करेंगे, क्लाइंट सेगमेंटेशन करेंगे, आप एक साल में कितनी मीटिंग करने वाले हो, किससे मिलने वाले हो, कहाँ जाने वाले हो, कहाँ नहीं जाने वाले हो, ये सारी की सारी प्लानिंग हम एक साल पहले ही कर देंगे। और कृष्णा लोधियाल एकेडमी का ऐप का एक्सेस आपको मिलेगा, जिसमें डेली रिपोर्टिंग, टास्क, असाइनमेंट्स और बहुत कुछ डाउनलोडेबल कंटेंट आपको मिलेगा। ये सारी की सारी चीज़ें एक्सेस करने के लिए आपको जुड़ना होगा मेरे साथ पर्सनल बिजनेस कोचिंग 2.0। वैसे इसकी कॉस्ट 40,000 की है, लेकिन मैंने आपके लिए अफोर्डेबल बनाते हुए इसको 12,000 में पेश किया है। लेकिन अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हैं तो 10,000 में इसको आप एनरोल कर सकते हैं। इसके लिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा, या सीधा आप मुझे पेटीएम के माध्यम से भी, गूगल पे, फ़ोनपे के माध्यम से भी इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 27 फरवरी को 2,000 का डिस्काउंट एंड हो रहा है, उससे पहले आप इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे तो 10,000 की में हो जाएगा। और अगर आपको ईएमआई में आना है तो एवरी मंथ की ईएमआई यहाँ पे मैक्सिमम 4 महीने के लिए ईएमआई के माध्यम से भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। उसके लिए ईएमआई ऑप्शंस क्या क्या हैं वो जानने के लिए जॉइन पीबीसी वाले बटन पर क्लिक करके आप और अधिक जानकारी ले सकते हैं। बाकी इसमें आपको सर्विस लिस्ट, ई बुक, बहुत सारे 20 फायदे आपको अलग से अलग मिलते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। रोज़ रात को 8 से 9 के बीच में आप मुझसे ज़रूर लाइव मिलिए। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन, कंप्लेन है तो आप मुझे तुरंत लिख के भेजिए, मैं आपकी कॉल का इंतजार करूंगा। और मेरा डायरेक्ट नंबर आपको सामने से दे रहा हूं, तो आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी भी कंटेंट को लेकर के, मुझसे लेकर के या मेरी कोचिंग को लेकर के, आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।